हर साल 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाना है। आज 10 अक्टूबर विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो सालों साल से ये एक्टिविटी ऑल ओवर दी वर्ल्ड होती है, हमारे देश में भी इससे संबंधित कार्यक्रम होते हैं। ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को जागरूकता पैदा हो, वो समझें कि जितना इम्पोर्टेंट शारीरिक स्वास्थ्य है उतना ही इम्पोर्टेंट मानसिक स्वास्थ्य भी है। अनफॉर्चुनेटली अपने देश में अभी इस जागरूकता इस मामले में कम है। मिथ्या भ्रम के लोग ज़्यादा शिकार हैं। मानसिक बीमारियां होने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग उसे उपहास का पात्र बना देते हैं। ये मान के चलते हैं कि ये किसी जादू टोना, झाड़ फूक या किसी गलत कर्मों का फल है, जबकि ये बीमारियां हैं वैसे ही जैसे कि शारीरिक बीमारियां होती हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2017 की रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में 14% लोग मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं जिन्हें इलाज की ज़रूरत है। कोरोना काल के बाद ये संख्या और बढ़ गई है और ये कम से कम 25% जो है पॉपुलेशन हमारे देश की आज मानसिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत महसूस करती है। अवसाद, उदासी का मर्ज, घृणा, चिड़चिड़ाहट, डर, वहम, शक, लोगों के अजीब अजीब हरकतें करना, इस तरह की बीमारियां हम लोगों के बीच में हर 4 में से एक व्यक्ति के अंदर है। आपने देखा कि हमारा देश का जो युवा समाज है वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और सुसाइड रेट बहुत बढ़ गए हैं। ताज्जुब होगा आपको जानकर कि हमारा देश दुनिया में सुसाइडल कैपिटल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन के अंदर सुसाइड रेट के बढ़ने से और यूथ पॉपुलेशन के ज़्यादा होने से कम 10 से 12% सुसाइड रेट मिल जाता है। हमारे देश में 17% लोग, जब कह रहे हैं 14% लोग बीमारी से ग्रसित हैं, उनके सापेक्ष में देखा जाए तो केवल 9000 साइकियाट्रिस्ट हैं। लोगों को जागरूकता नहीं है, संसाधन नहीं है, साधन की कमी है, ट्रीटमेंट के लिए पहुंच नहीं पाते। इसीलिए इस बार वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की जो थीम रखी गई है WHO की तरफ से, वो है इट इज़ एन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट टू दी मेंटल हेल्थ, यानी ये हर मानव का अधिकार है कि वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए इलाज ले और ये सरकार की जिम्मेदारियां बनती हैं कि इस इलाज को वो लोगों को मुहैया कराएं। अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे देश या बहुत सारे देशों की सरकारें इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही। आज आयुष्मान या इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ ये बहुत कॉमन हो गई है इंडिया के अंदर, लेकिन उसके बावजूद इनमें से ना तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ना ही हमारा आयुष्मान मेंटल हेल्थ को कवर करता है। देश के अंदर नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ती जा रही है। उन्हें डी एडिक्शन करने के लिए भर्ती होने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे पेशेंट सुसाइडल अटेम्प्ट कर बैठते हैं, उनको भर्ती करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर BST पे लिख दिया जाए कि ये डिप्रेशन की वजह से भर्ती किया जा रहा है, तो उसका अगर हेल्थ इंश्योरेंस का बीमा भी होगा तो भी वो कंपनी उसको कवर करने से मना कर देती है। ऐसी कंडीशन में लोग कैसे इलाज लें? जहां हम आयुष्मान को एक बूंद मानते हैं कि चलो ये गरीब जनता के लिए इस देश के द्वारा, सरकार के द्वारा किया गया बड़ा उचित कदम है, वो तक इन बीमारियों को लेके, मेंटल हेल्थ से संबंधित विकारों को लेके अगर कवरेज नहीं दे रही है तो ये गलत बात है। मेरी मांग है और हम सब की कि हमारी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी, मेडिकल हेल्थ कंपनीज़ को भी बाध्य किया जाना चाहिए कि जैसे शारीरिक स्वास्थ्य को वैसे ही वो मानसिक स्वास्थ्य को भी कवरेज करे। और पब्लिक के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, मानसिक विकारों के बारे में बताने के लिए बहुत सराहनीय कदम मैं जानता हूं कि प्रेस, मीडिया अच्छे से इन चीज़ों को उठा रही है। साथ के साथ जो NGOs हैं, रोटरी क्लब हो गया, माइंड बॉडी फाउंडेशन हो गया या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, या इसी तरह से और बहुत सारे NGOs जो है इससे संबंधित कार्यक्रम आज के दिन करते हैं। लेकिन ये एक दिन के कार्यक्रम में नहीं रोक दिया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम तो पूरे लगातार वर्ष भर चलते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा जागरूकता अभियान चलता रहेगा तभी हमारे अगले 10 तारीख का अगले साल का जो विश्व मेंटल हेल्थ डे होगा उसमें हमारे पास आंकड़े बताएंगे कि वाकई में इससे मानसिक स्वास्थ्य को देने में कितनी मदद मिली है और मानसिक बीमारियों को घटाने में कितनी हेल्प हुई है। धन्यवाद।